मैथ्स का बेस स्ट्रॉन्ग बनाना है तो चलो शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से। मैं हूं पवन गुप्ता, आपका मैथ्स टीचर, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि बच्चों क्लास 10th में जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है नंबर सिस्टम, उसी का बेसिक है क्लास 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट में। अगर आप क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट अच्छे से करेंगे तो आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूं अब संख्या पद्धति पढ़ाना। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या जो है बच्चों, वो नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कंटिन्यू जहां तक आप सोच सकते हैं वो सब हमारे प्राकृतिक संख्या होते हैं। समझे? एक बार और रिपीट करूंगा, प्राकृतिक संख्या हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। समझे? और जहां तक आप सोच सकते हैं वो सब हमारे प्राकृतिक संख्या होते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या वो संख्याएं होती हैं बच्चों जो 0 से स्टार्ट होते हैं। प्राकृतिक संख्या तो उसमें आती है, साथ में वो 0 भी उसमें ऐड हो जाता है, उसी को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। जो हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, अब ये भी हम जहां तक सोच सकते हैं वो सब हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। समझे? अब आते हैं हम पूर्णांक पे। तो बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं? तो उसमें हमारे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या तो आते ही हैं, साथ में हमारे वो सारे ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं जो जहां तक आप सोच सकते हो। जैसे एग्जांपल में लेना चाहूंगा, जैसे 0 तो बच्चों हमारा आएगा ही, साथ में हमारा नेचुरल नंबर तो आएगा ही, 1 जिसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, 2, 3, 4, 5 और इससे 0 से पहले जो हमारा है वो -1, -2, -3, ये सारी संख्याएं हमारे, ये भी हमारी जहां तक आप सोच सकते हो वो सब नेगेटिव नंबर आप जहां तक सोच सकते हो वो सब, साथ में 0 और हमारे पूरे ये प्राकृतिक संख्या, ये सब हमारे क्या होते हैं? इंटीजर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्णांक। समझे? अब इसमें तो देखो ये हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं, है ना, और 0 के राइट हैंड साइड, मतलब 0 के राइट हैंड साइड वाले वो सारे हमारे धनात्मक संख्याएं। और 0 क्या है? तो 0 बच्चों उदासीन संख्या होती है। कौन सी? उदासीन, जो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव। समझे? ना ही ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक। समझे? अब आ जाओ बच्चों हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब देखो रेशनल नंबर वो होते हैं जो हमारे p/q के फॉर्म में होते हैं। समझे? जिसमें हमारा एक अंश होता है और एक हर होता है। क्या होते हैं हमारे रेशनल नंबर? वो जो p/q के फॉर्म में होते हैं। समझे? p/q, जिसमें p और q हमारे पूर्णांक होते हैं। समझे? p और q हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक, और q हमारा 0 नहीं हो सकता। समझे? 0 से बड़ा होगा, q हमेशा 0 से बड़ा होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, 1/2, 1/3, चाहे कुछ भी ले लो आप, 4/5, ये सब आपके क्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। समझे? अपरिमेय संख्या बच्चों क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या वो होते हैं बच्चों जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं ले सकते। जैसे एग्जांपल √2, √3, √5, √6, ये सब हमारे क्या है? अपरिमेय संख्या, जिसमें बच्चों हमारा पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। समझे? जिसमें हम और भी ले सकते हैं, जैसे 0.1, 0.11.00, सॉरी, समझे? 0.101100, ये सब हमारे क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या वो संख्या है जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों में आ जाती है, उसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। जो हमारे 1/2, 1/3, 4/5 है ना, जो हमारे p/q के फॉर्म में वो संख्याएं भी, साथ में √2, √3, √5, √6, ये हमारी संख्याएं भी वास्तविक संख्या होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। इस पे बच्चों ऑब्जेक्टिव बनता है 1 मार्क्स का, है ना, जो हम जिसमें ये पूछा जाता है क्या अपरिमेय संख्या या क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो हाँ, सत्य। समझे? ऐसे हम उसका आंसर देंगे।
इसमें हमारा 1 या 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बनता है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण से, जैसे मैंने जो अभी तक आपको पढ़ाया, जो संख्याओं से अवगत करवाया बच्चों, उसी के मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको इसके 1 नंबर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है वो बताने की कोशिश करता हूं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? या आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? तो हमारे बच्चों पूर्ण संख्या क्या थी? जो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब हमारे क्या है बच्चों? पूर्ण संख्या। तो वही पूछ रहे हैं, पूर्ण संख्या क्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है ना, और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो हमारे जितने भी पूर्ण संख्याएं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और जहां तक तुम सोच सकते हो वो सब, तो बच्चों इसमें इनफाइनाइट था पूरा। तो इसमें बच्चों जो 1 से लेकर ये इनफाइनाइट है, ये तो हमारे प्राकृतिक संख्या है, और 0 हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, समझे? क्योंकि उसमें 0 भी बच्चों ऐड हो जाता है, इसलिए ये इसका उत्तर, हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? असत्य। दूसरा हमारा क्या है बच्चों, प्रत्येक पूर्ण एक परिमेय संख्या होती है। ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है? तो पूर्णांक क्या होता है बच्चों? जो नेगेटिव में भी होता है और पॉजिटिव में भी, ऋणात्मक संख्या है और धनात्मक संख्या है, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों? पूर्णांक। क्या वो हमारे परिमेय संख्या होते हैं? तो हाँ, होते हैं। सत्य। क्यों बच्चों? वो बच्चों इसलिए, जैसे मान लो कहीं पर अगर लिखा है 1, मान लो 4, 6, कुछ भी, 7, 9, जो आपको संख्या लेनी है वो ले लो, है ना। जिसमें एक हमारा अगर मान लो अंश है, तो हम नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा जो हमारा हर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, हर में भी 1 होता है ना। और हमने बोला था कोई भी p/q के फॉर्म में जो भी नंबर होगा उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। तो जो भी पूर्णांक होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, है ना, या ऋणात्मक, धनात्मक, जो भी हो, वो हमारी परिमेय संख्या होगी। समझ गए? क्योंकि इसमें हमारे हर में 1 होता है हमेशा, जिसको हम नहीं लिखते, वो हिडन होता है, उसको हम लिखते नहीं है। अगर हमारे हर में 1 लिखने की कंडीशन तब आती है जब हमें परिमेय संख्या बताना हो किसी को, वरना सारी संख्याएं हमारी जो भी है, जो भी पूर्णांक है, वो परिमेय संख्या होती है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा बच्चों क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है? तो ये बच्चों असत्य है। ऐसा क्यों, मैं अभी आपको बताता हूं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये असत्य। क्यों बच्चों? क्योंकि हमारी परिमेय संख्या क्या है? 1/2, 3/5, है ना, या मान लो आप 6/5। तो इसमें आप देखोगे बच्चों कि जब 1/2 को हम हल करेंगे तो हमारा इसका रिजल्ट क्या होगा? 0.5, है ना, 0.5, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। क्योंकि पूर्णांक क्या था? -5, -3, -2, 0, 1, 2, 3 एक पूर्ण, है ना, जबकि 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, समझे? इसलिए हमारा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो उसका उत्तर हमारा हो जाएगा असत्य। तो इस टाइप से हमारे बच्चों ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जो हमारे एग्जाम में 1 नंबर का आता है ना। तो इजीली अगर आप ये समझ जाओगे कि अपरिमेय क्या होता है, परिमेय क्या होता है, पूर्णांक क्या होते हैं, है ना, तो आप इजीली इसको, ये 1 नंबर के क्वेश्चंस का उत्तर दे सकोगे, समझे? अब मैं आपको इसी के बिहाफ पर 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल कराने की कोशिश करता हूं, जिससे आप इजीली और समझ जाओ, है ना। जैसे मान लो बेटा, पहला हमारा उदाहरण है, जैसे दूसरा उदाहरण है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच के 5 परिमेय संख्या बताने। तो बच्चों देखो, किसी भी 2 संख्याओं के बीच में हजारों, लाखों, जितने तुम सोच नहीं सकते उतने परिमेय संख्या होते हैं, है ना। अब लेकिन हमसे कितने पूछे? उसने सिर्फ 5, तो हम 5 बताने की कोशिश करते हैं। उसमें बच्चों मैं आपको 2 प्रकार के मेथड बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें पहला मेथड थोड़ा आपको लेंदी है, दूसरा आपको इजी पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको पहला मेथड बताता हूँ। जैसे 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या बताते हैं। होती तो अनंत है बेटा, लेकिन आपको सिर्फ 5 ही बतानी है। कैसे? देखो, जैसे 1 और 2, तो मैंने आपसे बताया था कि कोई भी 2 नंबर जो है, अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये तो सर नेचुरल नंबर है, हाँ, तो नेचुरल नंबर है ये जिसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिसको हम परिमेय भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके हर में क्या होता है बच्चों? 1 होता है ना। तो इसके बीच में मुझे क्या आपको बताना है?
कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या बतानी। तो सबसे पहला मेथड तो यह है कि ये दोनों संख्याओं को आप जोड़ लो और जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो आपकी पहली परिमेय संख्या आ जाएगी 1 और 2 के बीच की। जैसे 1 प्लस 2, इसका रिजल्ट हमारा क्या होगा बच्चों 3। इसको मैं अगर 2 से भाग दूंगा तो हमारा रिजल्ट क्या होगा 1.5, है ना, ये होगा। या फिर 3/2, ये भी हमारी क्या है एक परिमेय संख्या, ये हमारी एक पहली परिमेय संख्या हो गई। दूसरी हमारी कैसे आ जाएगी, देखो जैसे 1 और 2 से के बीच का हमसे पूछा था, है ना, तो इनके बीच का तो पहला बीच सबसे मिडिल का आ गया हमारा कौन सा 3/2। अब अगर मैं 1 और 3/2 को जोड़ के 2 से भाग दे दूं तो उसमें भी जो हमारे इन दोनों के बीच का जो एक संख्या आएगी वो भी हमारी परिमेय संख्या होगी। तो ऐसे आप चाहो तो हजारों परिमेय संख्या किसी भी दो संख्याओं के बीच में निकाल सकते हो। जैसे मैं करके बताता हूं आप लोगों को, 1 प्लस 3/2, है ना, इनको पहले जोड़ोगे बटे में, फिर 2 से भाग दे दोगे, क्या होगा इनका, इसके नीचे क्या है बच्चों, इसके हर में 1। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे बच्चों 5/2। अब ये 2 क्या होगा, ये पहले जो प्रथम तुम्हारा भिन्न था उसके हर में ये चला जाएगा 2, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 5/2 गुने 2, इसको क्या बोल सकते हो 5/4। समझ गए। तो ये भी हमारा क्या है बच्चों, ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है। समझ गए। अब दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड बच्चों ये होता है कि तुम 1 और 2 इनके बीच के जो भी तुम्हें परिमेय संख्या निकालने हैं तो उसके लिए क्या करो, कितने निकालने, 5 निकालने। तो 5 के लिए क्या करोगे आप कि 5 से 1 ज्यादा लोगे, कितना लोगे 5 से 1 ज्यादा, तो कितना हो गया वो 6। अब इस 6 को आप 1 और 2 दोनों के अंश और हर दोनों में क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। पहली बात याद रखो बच्चों कि किसी भी संख्या में अगर उसके अंश और हर दोनों में अगर आप सेम नंबर से गुना कर दो, भाग दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रैक्शन हमारा वही का वही होता है, भिन्न हमारा वही होगा, चाहे तुम उसमें किसी भी नंबर से गुना कर दो या भाग कर दो। इसलिए मैं 6 से अगर इसमें 6 से मैं अगर भाग दूंगा या गुना करूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं करने की कोशिश करता हूं, इन दोनों के बीच का मुझे 1 और 2 के बीच का बताना है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे कितनी निकालनी है बेटा परिमेय संख्या 5, तो 5 से 1 ज्यादा लूंगा, कितना 6। अब मैं इस 1 में 6 से गुना कर दूंगा और इसके जो हर में 1 है उसमें भी 6 से गुना कर दूंगा। समझे। ठीक वैसे ये 2 में भी अगर मैं 6 से गुना कर दूं और 2 के हर में क्या था 1, इसमें भी 6 से गुना कर दूं तो इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों 6 दूनी 12/6। और इसके आंसर में क्या है बच्चों 6/6। अब इसके बीच की जितनी संख्या है 6 और 12 के बीच की जितनी संख्या है वो सब हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लूं आपसे, या इसी के बीच का देखो 6 और 12 के बीच का एक 7/6 है ना, 8/6, 9/6, 10/6, ये सब के सब बच्चों हमारा क्या है, ये सब के सब परिमेय संख्या हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को ऐसे नंबर के बीच का बताता हूँ परिमेय संख्या जो क्या है पहले से ही फ्रैक्शन में भिन्न में है ना, तो उनके बीच का मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि उनका परिमेय संख्या आप कैसे निकालोगे। ठीक है। इसमें देखोगे आप तो इसमें जो 3/5 है और 4/6 है 5 है, ये दोनों के बीच में जो हमारी परिमेय संख्या है वो भी हमारी अनंत है। समझे, वो भी हमारी अनंत है, वो तुम कितने भी निकाल सकते हो, लेकिन हमसे कितना बोला गया 5 ही निकालने को बोला गया। समझ गए। अब जैसे देखो क्या था 3/5 और 4/5। जब बच्चों दोनों हमारे दोनों फ्रैक्शन या दोनों भिन्न के जो हमारा हर है अगर सेम सेम हो, है ना, तो उसमें हम इसमें भी 2-3 मेथड होते हैं, है ना, जिसमें मैं पहला आपको बताता हूँ। इसमें अगर आप देखो कितने निकालने हैं 5, तो क्या करो 5 से 1 ज्यादा 6 का गुना इधर कर दो हर में, तो 6 का ही गुना अंश में, 6 का गुना अंश में, 6 का गुना हर में। तो इसका रिजल्ट हमारे पहले फ्रैक्शन के क्या होगा 6×3 = 18, है ना, और हर में क्या होगा 6×5 = 30, और इधर क्या होगा बच्चों 6×4 = 24 और 6×5 = 30। अब तुम देखोगे बच्चों कि 18 और 24 के बीच की जितनी संख्या है वो हमारी एक परिमेय संख्या होगी। ये तो हमारा पहला मेथड है ना, जिसमें देखोगे तुम 19/30, 20/30, 21/30,
22/30, 23/30, ये सब हमारे बच्चों क्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि 3/5 और 4/5 के बीच में आती है। होती बेटा और है, लेकिन हमें सिर्फ 5 बोला है, इसलिए हम सिर्फ कितने निकाल रहे हैं अभी, 5, समझे। अब ये जो बच्चों फ्रैक्शन हमारा आया है 19/30, 20/30, तुम इनको चाहो तो इनको कैंसिल भी कर सकते हो। जैसे 0 0 कैंसिल आ गया तो इसका रिजल्ट होगा 2/3, है ना। ये देखो 21 जो है 3 के पहाड़े में आता है बच्चों, तो 21 को तुम क्या कर सकते हो, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7, है ना। 7/10 हो जाएगा। ये 30 को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तुम डिवाइड करो या भाग करो, बस शर्त ये है बच्चों कि अंश और हर दोनों में करना, वो भी सेम नंबर से, तो हमारा जो फ्रैक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये हो गया हमारा बच्चों 11/30, 23/30। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। पार्ट 1 का जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नंबर से दोस्ती हो गई तो आपका मैथ्स का डर बच्चों खत्म हो जाएगा, है ना। अगर आप लोग को बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर और डिटेल में आपको पढ़ना है तो आज ही आप डाउनलोड करें फ्यूके एजुकेशन ऐप। थैंक यू।